पीएम मोदी ने बताया, कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर। यह है दुनिया की सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कोविड-19 टीकाकरण लगवाने वाले लाभान्वितों तथा टीका लगाने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन जरूरतों को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरतों को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि वाराणसी में प्रथम चरण में लगभग 20,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए 15 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। $5,62,000 फेसबुक यूजर्स का डाटा चोरी, सीबीआई ने कैम्ब्रिज एनालिटिका पर दर्ज किया केस। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने 5,62,000 भारतीय फेसबुक यूजर्स के पर्सनल डेटा में सेंधमारी के आरोप में यूके की फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिक और ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका और एलेक्जेंडर कोगन की ग्लोबल साइंस रिसर्च के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के उल्लंघन करने और कंप्यूटर स्रोत को चुराने तथा एकत्रित निजी डेटा को संभालने में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए अवैध तरीके से डेटा एकत्रित करने की खबरों के आधार पर 25 जुलाई 2018 को सीबीआई को शिकायत भेजी थी, जिसके आधार पर एजेंसी ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की थी। आरोप सही होने के बाद जांच एजेंसी ने ब्रिटेन की इन कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मंत्रालय ने इस मामले में फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिक्स से जवाब मांगा था। शक था कि भारत में फेसबुक यूजर्स को चुनाव में प्रभावित करने के लिए ये सेंधमारी हुई है। 44 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर रेलवे ने दिया ठेका, बनाया ये खास प्लान। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी रेल योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द ही देश के अन्य शहरों में दौड़ेगी। भारतीय रेलवे ने 44 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेट बनाने का काम अवार्ड कर दिया है, जो निर्धारित समय पर तैयार होगी। ये ट्रेनें अगले वर्ष से दौड़ना शुरू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन के 44 और सेट का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी मेगा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड को दिया गया है। सभी ट्रेन मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बनाई जाएगी और इसके निर्माण में करीब 90% तक सामान भारत में ही बनेगा। रेलवे बोर्ड के अनुसार ट्रेन सेट निर्माण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए शनिवार को असम जाएंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शनिवार को राज्य का दौरा करेंगे। असम में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। इससे पहले भाजपा ने चुनावी प्रचार को लेकर कमर कस ली है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री राज्य का दौरा करेंगे। अधिकारियों और भाजपा सूत्रों ने कहा है कि मोदी और शाह का भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में एक साथ कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम सरकार के एक मेगा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मोदी असम के शिवसागर जिले स्थित जरेंगा पठार में रहने वाले 1 लाख से अधिक भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। अब सरकार ने दिया किसानों को अल्टीमेटम, 1.5 साल वाले प्रपोजल पर विचार करने के बाद ही आगे होगी बात। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं के बीच बातचीत में अब सरकार सख्त होती दिख रही है। शुक्रवार की वार्ता में सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि जब तक 1.5 साल वाले प्रपोजल पर किसान विचार नहीं करेंगे तब तक आगे के लिए बातचीत संभव नहीं है। बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से कहा कि सरकार आपके सहयोग के लिए आभारी है। कानून में कोई कमी नहीं है, फिर भी हमने आपके सम्मान के लिए प्रस्ताव दिया था। आप कोई निर्णय नहीं कर सके। अगर आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें सूचित करें, हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। आगे की अभी कोई तारीख नहीं है। दरअसल 10वें राउंड की बैठक में सरकार की तरफ से किसान नेताओं को यह प्रपोजल दिया गया था कि हम 1.5 साल तक के लिए नए कानून को निलंबित रखेंगे। इस पर किसान नेताओं को विचार करने के लिए कहा गया था, लेकिन 11वें राउंड के बैठक से पहले ही किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रपोजल पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और कानून वापसी ही एकमात्र आंदोलन रोकने का विकल्प है।
भारतीय वैक्सीन की पाकिस्तान में सप्लाई को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं है हमारे पास। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। भारत सरकार अब अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की स्थिति में आ गई है। अभी तक भारत ने मालदीव, भूटान और नेपाल को वैक्सीन के डोज भेज दिए हैं। वहीं बांग्लादेश समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत सरकार की बातचीत चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान को वैक्सीन की मदद पहुंचाएगा। अभी तक न तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई खबर आई थी और न ही भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अब भारत सरकार ने पाकिस्तान को वैक्सीन देने के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अभी भारतीय टीके की पाकिस्तान में सप्लाई को लेकर कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर लगाया आरोप, कहा बजट सत्र के दिन को कम करने की थी साजिश। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय में राजद ने पार्टी के सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट सत्र को 2 से 3 दिन कम करने की साजिश थी, लेकिन जब हमने अपने विचार प्रस्तुत किए तो सरकार को एक कदम पीछे लेना पड़ा और इसे लगभग 22 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राजद ने कृषि के काले कानून के विरोध में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने और 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती के मौके पर 1 सप्ताह तक किसान जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 24 से 30 जनवरी तक नीतीश सरकार के खिलाफ राजद विरोध प्रदर्शन करेगी। बताया है कि पंचायत स्तर तक मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है। सभी लोग किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक एक मुट्ठी उठा के संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार अगर इसी तरह से चलती रहे तो किसान मजदूर बन जाएंगे। इसके लिए आगामी 30 जनवरी को मानव श्रृंखला मजबूती से बनाई जाएगी। जून में कांग्रेस को मिल जाएगा नया अध्यक्ष, CWC मीटिंग में फैसला। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अस्वस्थता के कारण पार्टी की नई अध्यक्ष की तलाश पूरी होने वाली है। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी है कि संगठन चुनाव मई में कराने के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने सहमति दी है, लेकिन सभी सदस्यों ने मिलकर सोनिया गांधी को अधिकृत किया है कि वे तय करें कि चुनाव कब हो। उन्होंने कहा कि जून 2021 तक नया चुना हुआ कांग्रेस का अध्यक्ष मिल जाएगा। यह फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में किया गया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की अध्यक्ष बनने को लेकर अनिच्छा और सोनिया गांधी के स्वास्थ्य की वजह से पार्टी में नए अध्यक्ष की तलाश जारी है। इससे पहले कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने खत लिखकर संगठन के फुल टाइम अध्यक्ष की मांग भी की थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 14,545 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,25,428 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,545 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 18,002 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 163 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,02,83,708 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,53,032 लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 2 लाख से नीचे है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 96.78% पर पहुंच गया है।